नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हां दोस्तों, थर्ड ग्रेड परिणाम को लेकर बड़ी खबर। नई 1 लाख भर्ती के पदों का वर्गीकरण, नई फर्स्ट ग्रेड, नई सेकंड ग्रेड, नई रीट भर्ती को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए खास रिपोर्ट कि अध्यापक भर्ती का परिणाम कब आएगा, पीटीआई भर्ती का परिणाम कब आएगा, कैलेंडर भर्तियों का कैलेंडर कब जारी होगा, जेएन भर्ती का क्या हुआ कल वार्ता में, और मुख्यमंत्री से क्या क्या वार्ता हुई, और आने वाले समय में 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण कब होगा। इस चीज को लेकर ये वीडियो मैं बना रहा हूं क्योंकि लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और कल मुख्यमंत्री जी से भी बहुत ही अच्छी तरीके से बात हो पाई। कई बार कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम पहुंचे और सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमारे सापड़ा के एमएलए आलोक बेनीवाल जी, जिनसे मेरी बात हुई और मैंने कहा कि मैं आ रहा हूं, और वहां जाने के बाद जब पुलिस प्रशासन ने उनको पूछा तो इशारों में उन्होंने मुझे गिरफ्तार, हम लोगों को हिरासत में ले लिया गया। मेरे साथ हरमान चौधरी, मेरे साथ सरदारमल चौधरी और लोकेश मीणा, हम 4 लोग थे। साथियों, मैं हालांकि एमएलए की हमेशा प्रशंसा करता हूं, वो व्यक्तिगत अच्छे व्यक्ति है, मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, लेकिन जो कल जिस प्रकार जब मुझे पुलिस के लोगों ने बताया कि उनके इशारे पे आपको हिरासत में लिया गया तो मुझे बुरा लगा। लेकिन कहते हैं ना, भगवान जो करता अच्छे के लिए करता है। हिरासत में लिया, सोशल मीडिया पे हंगामा हुआ, और माननीय धर्मेंद्र राठौड़ जी से मेरी बात हुई और मैंने उनके सामने बात रखी कि हम ऐसे मिलने आए थे और ये शाहपुरा है। मैंने सोचा कि मेरे गाँव में मुख्यमंत्री आ रहे तो मैं मिलूँ, मैं युवाओं की तरफ से मिलूं, युवाओं की बात रखने के लिए आया था, ना कि विरोध करने आया था। जबकि उन्होंने ये कहा कि विरोध करने आए और मुझे पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर अमृतसर थाने में 1 घंटे के लिए हम 4 साथियों को बिठा दिया। धन्यवाद देना चाहूंगा धर्मेंद्र राठौड़ जी का। उन्होंने सीएम ओएसडी और एसपी आईजी सबसे बात की और उसके बाद वही जो पुलिस 1 घंटे तक हमें थाने में बिठाया रखा, वही पुलिस सामान हमें लेकर वहां पहुंच गई। इससे ज्यादा वाक्य नहीं हुआ कि जैसे ही मुख्यमंत्री जी मुझे देखा और मुझे पकड़ लिया, सम्मान दिया, बात की, और फिर वहां से मुझे हेलीकॉप्टर हेलीपैड तक ले गए और उन्होंने चर्चा की कि हमने भर्तियां बहुत निकाली, पूरे देश में सबसे ज्यादा निकाली, आपको बोलना चाहिए। मैंने कहा भर्तियां निकाली है, लेकिन 1 लाख प्रतिदिन भर्तियां भी हैं और 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण जारी आना, यह आपकी घोषणा अच्छी है और हम युवा बेरोजगार महासम्मेलन कर रहे हैं, आपको हम बुलाना चाहते हैं, आमंत्रित करना चाहते हैं। वो न्योता भी दिया। और साथियों, आपने देखा कि लगातार मैं आप लोगों की आवाज उठा रहा हूँ। उसमें 48,000 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है और 5546 पदों पर पीटीआई भर्ती है। इसके अलावा अलग अलग विभागों में 1 लाख भर्तियां प्रतिदिन है, जिनको आचार संहिता से पहले मैं पूरी करवाना चाहता हूं। मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी साथियों। और एक चीज और बताना चाहूंगा, वहां पहुंचा, निमंत्रण दिया, भर्तियों की बात रखी, मुख्यमंत्री ने पूरा सम्मान दिया, हेलीपैड तक मुझे साथ ले गए और पूरा सम्मान दिया। मुझे भी अच्छा लगा कि उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई और बात की। लेकिन जो घटना घटी थी वो अच्छी हुई। यदि पुलिस प्रशासन मुझे वहां से हिरासत में लेकर नहीं जाता तो इतने अच्छे माहौल में हमारी वार्ता भी नहीं हो पाती। पता नहीं भीड़ में मुलाकात होती कि नहीं होती, लेकिन मुलाकात अच्छी हुई, बात आप लोगों को पूछे और इसका परिणाम आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। मैंने हर बात मजबूती से आप लोगों की बात उठाई है। तो साथियों, एक चीज और बता दूं, आज शनिवार है, शनिवार के दिन भी कर्मचारी चयन बोर्ड में अधिकारी काम कर रहे हैं। सीएम साहब से मुलाकात के माननीय चेयरमैन मोदी जी, कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन मोदी जी से मैंने निवेदन किया था कि 31 मई से पहले दोनों परिणाम आ जाए। उन्होंने कहा यस, यानी कि जब शिक्षा मंत्री जी ने फोन किया था मई के एंड में या जून के प्रथम सप्ताह में उन्होंने परिणाम जारी करने की बात की थी, लेकिन कल मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है और आज मैंने फिर और बात की है। यानी कि जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि प्रयास रंग लाएंगे, यानी कि उम्मीद है कि मई महीने में इसका परिणाम जारी हो जाएगा, पूरी उम्मीद है। और यदि जून का प्रथम सप्ताह भी लग जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री के अधिकारी की मंशा है कि जुलाई अगस्त तक इनको, यानी कि सितंबर तक, यानी कि आचार संहिता अक्टूबर में लगेगी, उससे पहले इनको स्कूलों में भेजने का सरकार का उद्देश्य है। जो हम प्रयास करें वो प्रयास सफल होते नजर आ रहे हैं। साथियों, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, लोग सवाल उठाते हैं मुख्यमंत्री जी से मिलना, वहां जाके पुलिस की हिरासत में रहना, इस गर्मी में 1 घंटे थाने में बैठे रहना और जाना और युवाओं के जाकर उनके अधिकारों की बात करना, इससे ज्यादा आदमी क्या संघर्ष कर सकता है। इस गर्मी में उस दिन भी विश्व का सबसे बड़ा ज्ञापन देकर सड़कों पे हमने संघर्ष किया। मुख्यमंत्री से मिला हूं और आगे मिलूंगा जब मेरे युवाओं की बात आएगी। मुझे 1 लाख प्रतिदिन भर्तियों को भी आचार संहिता से पहले पूरी करवानी है और 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण करवाना। 17 मई को एक मुख्य सचिव महोदय जो मीटिंग ले रही है, इस संबंध में मैं कार्य विभाग के अधिकारियों से कल ही मैं मिल के आया था, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव के निर्देश पर अखिल अरोड़ा जी जो वित्त सेक्रेटरी है, उनसे मेरी मीटिंग हुई थी और मेरे साथ पंचायत राज जैन भर्ती का प्रतिनिधि मंडल भी शामिल था।
550 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, ये अच्छी बात है। 550 पदों पर पंचायत राज के लिए वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। और अन्य विभागों में जितने पदों की सूचना है हमसे मांगिए कि आप इकट्ठा करके दे दीजिए, आप प्रार्थना पर उसमें आप लिख के दे दीजिए, उस अनुसार और जो वैकेंसियां जहां जहां विभाग में उनको जोड़कर एक बड़ी भर्ती के रूप में हम पंचायत राज भर्ती निकाल सके। ये अच्छी सूचना, कल अच्छी मीटिंग हुई। उसके बाद डीओपी में अधिकारी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा उम्मीद जताई कि 17 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है मुख्य सचिव मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में, वो महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि साथियों उसके बाद भर्तियों का वर्गीकरण का कैलेंडर जारी हो सकता है। सरकार की मंशा है और कल मुख्यमंत्री जी के सामने ये मैंने बात रखी है। साथियों उसके अलावा पीटीआई भर्ती का परिणाम भी इस महीने में आएगा, जल्द आएगा। और जुलाई में वो लोग, जून और जुलाई में, जून एंड या जुलाई में वो लोग स्कूलों के अंदर रहेंगे। 7 जून को होने वाले प्रोग्राम में पीटीआई और थर्ड ग्रेड जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अध्यापक वहां मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने भी आएंगे और अपना कैलेंडर, नियुक्ति कैलेंडर जारी करने की मांग करने भी आएंगे, क्योंकि 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी के सामने उन अभ्यर्थियों को मिलाऊंगा कि साहब ये लोग अध्यापक भर्ती के या पीटीआई भर्ती के। 7 जून का प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा। इसमें सरकार से लेकर तमाम नेताओं को हमने बुलाया है, क्योंकि युवाओं की आवाज बुलंद करना, युवाओं को न्याय दिलाना मेरा कर्तव्य है। तो पीटीआई भर्ती का भी परिणाम 31 मई से पहले आएगा। हो सकता है 20 और 30 के बीच में कभी भी आ जाए, लेकिन इसमें भी हमने एक स्पेशल रणनीति बनाई है, जो मैंने उन साथियों को बता दिया था। इस रणनीति के साथ हमें काम करना है, क्योंकि कई लोगों की मंशा इस भर्ती को अटकाने की है, लटकाने की है, रद्द कराने की है, और मंशा को कामयाब नहीं होने दूंगा। इसलिए उन लोगों ने कहा कि ये रणनीति आउट मत करना। मेरे जो कोर कमेटी के लोग पीटीआई भर्ती के उनको मैंने बता दिया है। तो कल की जो मीटिंग सुगत थी, पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए भी और अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए भी। अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा, आप लोग भ्रमित करने वाले और भर्ती लटकाने वालों से, रद्दी गैंग से बचकर रहे। कल मुख्यमंत्री जी के सामने आपकी बात मजबूती से रखी है। और आज जो मेरी आज ही बात हुई है, मैंने चेयरमैन साहब से निवेदन किया था और मैंने निवेदन किया कि साहब 31 मई से पहले परिणाम जारी हो जाए, तो जिससे हम 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी का स्वागत करके और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग की मांग रखेंगे। उन्होंने कहा ओके। अब उम्मीद है इसी महीने में, यानी कि जो मई के अंतिम सप्ताह और जून का प्रथम सप्ताह का जो आश्वासन मिला था, लगता है मई का सप्ताह वाला आश्वासन पूरा हो सकता है। यदि 2-4 दिन एक्स्ट्रा भी लग जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें ज्वाइनिंग जुलाई अगस्त तक लेनी है और उसके लिए आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। साथियों एक सवाल यह था कि जो कई लोग 60,000 पदों पर पद बढ़ाने की मांग कर रहे थे। साथियों मैं मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव और जॉइंट सेक्रेटरी से मिला हूं, आपका डेलीगेशन भी मिल गया, आप जाके पूछ लेना। मैंने हमेशा आपकी बात उठाई है। मैंने उनके सामने बात रखी, उन्होंने कहा विभाग में पद खाली नहीं। मैंने कहा 12,000 की घोषणा कैसे की? उन्होंने कहा जो रिटायर्ड होने वाले साल भर बाद उन लोगों को पदों की गणना करके हमने घोषणा की, अभी थर्ड ग्रेड की वैकेंसी अभी नहीं आने वाली, विभाग में पद नहीं है। उन्होंने कहा पद हम तब बढ़ा सकते थे, एक सेकंड ग्रेड का डीपीसी का मामला है, उस पर स्टे मिला हुआ, यदि वो हल हो जाता, डीपीसी हो जाती सेकंड ग्रेड का मामला का, तो कहीं ना कहीं वो पद हमें मिलते तो हम पद बढ़ाते, लेकिन वो मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए पद नहीं बढ़ पाएंगे। तो मुझे मौका मिला, मैंने वहां बात रखी है, ये वीडियो सेव आप जाके कभी पूछ लेना। ऐसा नहीं कि मैंने 60,000 के पद बढ़ाने वाला साथ नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने साफ मना कर दिया, इसके बाद मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता, लेकिन मैंने आपकी मांग रखी है। साथियों भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर आज काम चल रहा है कर्मचारी चयन बोर्ड में, कैलेंडर आज जारी हो जाए तो हो जाए, अगले वीक में भर्ती परीक्षाओं का, यानी कि आज की संभावना भी है, मैं आपको बता दूं शनिवार के दिन भी संभावना है। यदि काम हो गया तो आज, और काम नहीं हुआ तो फिर अगले वीक में भर्ती परीक्षाओं का, चाहे वो कृषि परीक्षक हो, चाहे पशु परीक्षा, जो हमने धरातल पर 10 मई को हमने गर्मी में संघर्ष किया था, भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जाए। हमने संघर्ष किया था अध्यापक भर्ती और पीटीआई भर्ती का परिणाम जारी किया जाए। हमने संघर्ष किया था सीटी सीनियर। दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी